बेलदौर थाना अंतर्गत चोरली पंचायत है, वहीं का एक कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन, इसके बारे में सूचना मिली थी और इस पर कई सारे केसेस दर्ज हैं और कुछ केसेस में वांछित भी फरार चल रहा था। ये इसकी सूचना प्राप्त हुई थी छिपे रहने की। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। जी हां, ठोक दिया जाएगा। अगर बिहार में अपराध करोगे तो सीधे पाताल से ढूंढकर पैर में गोली ठोक दिया जाएगा। अपराधियों सुन लो, बिहार में अब सुशासन का वो पुराना सुस्त ढर्रा बदल चुका है। बिहार की धरती पर अब अपराधियों का काल बनकर दौड़ रही है पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स। खगड़िया जिले से आज सुबह सुबह जो खबर सामने आई है, उसने सूबे के तमाम छिपकर बैठे बदमाशों की रीढ़ की हड्डी को कपा दिया है। नीचे इस खगड़िया के एनकाउंटर की एक इनसाइड स्टोरी के बारे में जानेंगे, उन सबसे 5 सबसे पहले तीखे सवालों को, जिनका जवाब अपने सहयोगी मुस्कान से लेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मुस्कान है। मुस्कान, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खगड़िया के बेलदौर में हुए इस एनकाउंटर की पूरी क्रोनोलॉजी है क्या? पुलिस और अपराधी कैसे आमने सामने आ गए? बिल्कुल, ये एनकाउंटर कोई अचानक हुई घटना नहीं है, एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस की सटीक खुफिया रणनीति का नतीजा है। आपको बता दें, खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुखाए बासा गांव जो है, इसी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो जिला के एसपी है राकेश कुमार को तड़के सुबह एक बेहद पुख्ता इनपुट मिला था और जिला का सबसे बड़ा सिरदर्द है ये 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन अपने गांव में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपा बैठा था। और इस सूचना बिना एक सेकंड गवाए, आप समझिए, खगड़िया जिला पुलिस और बिहार एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने सुखाए बासा गांव को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही भारी हथियारों से लेस पुलिस बल को मोहम्मद बुद्दीन ने अपने ठिकानों की तरफ बढ़ते देखा, उसने और उसके सहयोगी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की गोलियां पुलिस की गाड़ियों को चोरती हुई निकल रही थी, लेकिन एसटीएफ के जवान हैं, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला, अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और पुलिस की तरफ से चली सटीक गोलियां सीधे मोहम्मद बुद्दीन के पैर में जा धंसी, जिसके बाद वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसके बाकी साथी भी डूब दबाकर भाग निकले। बिल्कुल, गोलियां तो चलेंगी ही, क्योंकि जो मुखिया हैं सरकार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि भाई गोली का जवाब तो गोली से दिया जाएगा। लेकिन सवाल है मुस्कान की, घायल अपराधी मोहम्मद बुद्दीन का आपराधिक इतिहास आखिर है क्या? वह जिले के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बना हुआ था? देखिए, जिस अपराधी मोहम्मद बुद्दीन को पुलिस की गोली लगी है, वो कोई छोटा मोटा चोर चक्का नहीं था, बल्कि वो खगड़िया जिले का एक खूंखार नामचीन आतंक का कहीं ना कहीं एक नाम था। खगड़िया के एसपी राकेश कुमार ने मीडिया के सामने जो खुलासे किए हैं, वो आपको बता रहे, वो हैरान करने वाले हैं। मोहम्मद बुद्दीन जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधी की सूची में शामिल था। आप सोचिए, गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि इस बात से कि लगाइए कि केवल बेलदौर अकेले थाने में इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ 14 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। इस मामले में हत्या, रंगदारी, लूटपाट, आर्म्स एक्ट, पुलिस टीम पर हमला करने जैसे इतना आपराधिक शामिल है। और इस इलाके के किसान, व्यापारी, आम जनता के लिए काल बना हुआ था। उसकी इसी कुर्ता और खौफ को देखते हुए बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आज पुलिस की एक गोली ने उसके पूरे खौफनाक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। कहने का मतलब इतना वो खतरनाक था कि उसके खौफ पूरे इलाके में फैले हुए थे और कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसने जो उसने नहीं किया था। लेकिन अब सवाल ये है मुस्कान कि क्या इस भीषण मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी को भी चोट आई है? फिलहाल घायल अपराधी की स्थिति क्या है? अपराधियों की तरफ से कोई भारी गोलबारी के बावजूद भी गनीमत ये रहा कि इस पूरे एनकाउंटर में बिहार पुलिस या एसटीएफ का कोई भी जवान अधिकारी घायल नहीं हुआ है, जो सबसे अच्छी बात है। और पुलिस टीम पूरी तैयारी और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ मैदान में उतरी थी, जिसके कारण अपराधियों की गोली बेअसर साबित हुई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद तुरंत पुलिस ने जाबाजी दिखाते हुए घायल मोहम्मद को अपने कब्जे में लिया। उसके पैर में लगी गोली लगने के कारण भारी ब्लीडिंग हो रही थी। पुलिस कस्टडी के तहत उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि अस्पताल से उसके भागने की या उसके साथियों द्वारा उसे छुड़ाने की कोई भी साजिश नाकाम जा सके। और साथ ठीक होते ही उसे कोर्ट में पेश कर सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अब तो गोली लगी है, इलाज चलेगा, अगर ठीक हो गया तो जेल तो जाना तय है, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये है मुस्कान कि खगड़िया से पहले किशनगंज में भी इसी तरह का एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा। बिहार में चल रहे इस धड़ाधड़ एनकाउंटर का पैटर्न आखिर है क्या? ये आपको भी याद हो गया है।
पैर पे मारो गोली। देखिए बिहार पुलिस अब अपराधियों को उनके घर में घुसकर ठोक रही है। ये खगड़िया की घटना कोई इकलौता घटना है नहीं। इससे ठीक पहले बीते गुरुवार की देर रात किशनगंज जिले में भी पुलिस और खूंखार अपराधियों के बीच ऐसी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी और आप ही ने कवर किया था अगर आपको याद होगा। और किशनगंज के नगर थाना क्षेत्र के फायरिंग गोला रेलवे गुमटी के पास पुलिस ने जाल बिछाकर वहां से मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू को घर घेर लिया था। आपको बता दें वहां भी अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 बहादुर पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन बिहार पुलिस पीछे नहीं हटी। जवाबी कार्रवाई में पवन कुमार पर कहीं ना कहीं फायरिंग हुई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और किशनगंज से लेकर खगड़िया तक एक पैटर्न साफ दिखाई देता है कि बिहार पुलिस अब बैकफुट पर नहीं है बल्कि फ्रंट फुट पर आकर शूटर मॉडल का काम कर रही है। अपराधियों के मन में जो पुलिस का खौफ है वो दोबारा स्थापित किया जा रहा है। सम्राट सरकार में पैटर्न तो बदल चुका है, अब अपराधियों की खैर नहीं है, यह बात तो अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 48 घंटे वाली खुली छूट क्या है और इसका अपराधियों पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए बिहार पुलिस के इस बदले हुए और आक्रामक तेवर के पीछे सरकार की तरफ से मिली खुली छूट आपको भी पता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने हाथ खोल दिए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही पुलिस कप्तानों को सख्त और 2 टूक लहजे में निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री का साफ कहना है बिहार की धरती पे गुंडागर्दी रंगदारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा है कि यदि बिहार में कोई भी बड़ा आपराधिक वारदात होता है उसके 48 घंटे के भीतर अपराधियों को पुलिस की भाषा में करारा और अंतिम जवाब मिल जाना चाहिए। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही बिहार पुलिस का मनोबल 7वें आसमान में था। अब पुलिस वारंट लेकर अपराधी के पीछे नहीं भागती है बल्कि अपराधी गोली चलाता है, पुलिस उसके छाती पर पैर पर गोली दागने का कतराती नहीं है। पहले बहुत डरती थी पुलिस के, जवाब देना पड़ेगा। इसी का नतीजा है कि बिहार के अपराधी अब तो राज छोड़कर भाग रहे हैं। कोई सरेंडर कर रहा है, कोई गंगा जी में अपना बंदूक डाल रहा है कि हम नहीं छुएंगे और खुद जाके सरेंडर कर रहा है। तो अब खौफ तो बन गया है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सरकार की 48 घंटे वाली खुली छूट बिहार से अपराध का पूरी तरह सफाया कब तक करती है। लेकिन एक बात साफ है, अगर गोली चलेगी तो जवाब गोली से ही मिलेगा, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। इस एनकाउंटर और बिहार की कानून व्यवस्था की हर एक बड़ी रिपोर्ट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और खबर को फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि सभी तक ये खबर पहुँच सके। धन्यवाद।